भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर चले आए। अब यहां से एक बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा? केवट भैया की कथा। केवट जी की कथा आप लोग जानते हैं, सुने हैं कभी? हाँ, हम तो सुनाएंगे ही, इसके पहले कभी सुनी है? मानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है केवट भैया का। आपसे कहूं, पिछली रात्रि जब निषाद जी ने सबको पहरे में लगाया था, तो ये केवट जी वहीं पहरा दे रहे थे जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे। और केवट जी ने पूरी बात सुन रखी थी। क्या? कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जैसे ये बात केवट जी सुने, सवेरे सवेरे संत कहते हैं दौड़ कर गए निषाद राज गुह के पास। जाकर कहे, प्रभु एक वरदान आपसे लेने आया हूं। निषाद जी बोले, मांगो। केवट जी बोले कि मैं चाहता हूं राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, तो आप पूरे नगर में डुगडुगी बजाइए कि आज गंगा के तट पर मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक न खड़ा रहे। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बात, बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई कि गंगा किनारे कोई नाविक नहीं जाएगा आज केवट जी राम जी को पार करेंगे। केवट भैया गए, नाव पर बैठे, नाव को लेकर बीच नदी में जाके खड़े हो गए। क्यों? सोचे यदि किनारे रहूंगा, राम जी आकर बैठ गए पहले, अब फिर बोलेंगे कि ले चलो तो क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखो नाव को। नाव को दूर लेके गए, राम जी गंगा तट पर पहुंचे। और आप इस दृश्य का दर्शन करिए, जो भगवान पूरे संसार को देते हैं वो भगवान आज हाथ फैलाकर मांगने लगे। बाबा कहते हैं, मांगी नावना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई, मानुष करनी मूरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आप कहिए, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई। प्रभु बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कसम से एहि प्रतिपालऊं सब परिवार, एहि प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कबारो, नहीं जानऊं कछु
और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं। मोहि पद पदोम पखारन कहु। मोहि पद पदोम पखारन कहु। मोहि पद पदोम पखारन कहु। केवट जी से भगवान ने केवल इतना कहा कि केवट जी नाव ले आइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। आप मना कर देंगे भगवान को? लेकिन 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया मैंने, केवट जी इसलिए मना कर रहे हैं कि केवट जी को भगवान से कुछ लेना ही नहीं है। भय वहां रहता है मन में जहां कुछ सामने वाले से चाह की कल्पना होती है। यदि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा काम कैसे होगा, इसलिए आदमी डरता है। केवट जी को कुछ लेना ही नहीं है, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। और केवल मना ही नहीं किया, ऊपर से कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया हूं। अरे भगवान के मर्म को जान गए? जिन भगवान के मर्म को साथ में जन्म लिए लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जिन भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए। गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से कि राम जी जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु तीनों को राम जी आप नचाव निहारे। और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी भी राम जी आपके मर्म को जानते नहीं हैं। और उन्हीं भगवान से ये केवट जी क्या बोले, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म को जान गया। लक्ष्मण जी सुने तो हिल गए, कहे भैया बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया। ये केवट जी बोल रहे मर्म जान गया हूं। राम जी बोले पूछो पूछो कौन सा मर्म जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा कौन सा मर्म जान गए आप? केवट जी बोले यही जान गया हूं कि राम जी यहां क्यों आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है? गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात है, राम जी गंगा जी को पार करना चाहते हैं, इसमें कौन सी जानने वाली बात है? केवट जी बोले वही तो बात है जो आप नहीं जान पाए वो मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब तनी मुझे भी जन्मा दीजिए, आप क्या जान गए हैं? केवट जी बोले राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप दिया था। बलि को बांधने के लिए भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए। बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। कथा जानते हैं ना आप लोग? 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य मना करते रहे, देना मत, छलिया है, विष्णु है, देना मत, धोखा करने आया है। बलि ने कहा गुरुजी जीवन भर आप सिखाते रहे दान करो दान करो, आज जब मेरे से स्वयं भगवान दान मांगने आए हैं तो आप मना करते हो दान मत करो। मैं दूंगा। मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आज भगवान मेरे से मांगने आ गए, मैं अवश्य दान दूंगा। बोला दिया 3 पग भूमि। भगवान बोले ऐसे नहीं मानूंगा, संकल्प करो। तब बोले जल दीजिए, अभी संकल्प करता हूं। तो जो कमंडलू होता है ना, कमंडलू, उसमें टोटी बनी रहती है पानी निकलने के लिए। जैसे केतली में रहती है, केतली में चाय की, वैसे कमंडलू में टोटी रहती है।
शुक्राचार्य जी क्या किए कि सूक्ष्म रूप बना के टोटी के मुंह में जाके बैठ गए, उसको जाम कर दिए, बंद कर दिए। क्यों? बैठ जाऊंगा तो पानी नहीं गिरेगा, अब पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा। अब बलि लगे पानी गिराने तो गिरे नहीं, तो कन्हैया भगवान बोले रुकिए रुकिए मैं साफ करता हूं, जाम हो गया है। तो एक लकड़ी का तिल्ली लिए और लेके उसके मुख में ऐसे मारा, उसी में शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, एक आंख उनकी फूट गई उसी में। फिर जल निकला, संकल्प हुआ, संकल्प जैसे हुआ भगवान ने 2 पग नापने के लिए स्वरूप का विस्तार किया, त्रिविक्रम रूप धारण किया और केवल 2 डेग में 2 कदम में ही भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप लिया। अब तीसरा पांव रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले कहां रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु मेरे सिर पे रख दीजिए। तो तीसरा पांव भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि वही पाताल में चले गए, पाताल में चले गए। भगवान ने पूछा बलि से कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूं कि मैं जब भी जिस द्वार के पर देखूं उस द्वार पर आप ही मुझे खड़े दिखाई पड़ते रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। है? केवट कहते हैं ये वही हैं जिन्होंने 2 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। वही गंगा पार करने के लिए नाव मांगेंगे? जिसने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप दी वो गंगा पार करने के लिए नाव मांगेगा? राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, इस मर्म को मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब फिर किस लिए आए हैं, मुझे भी तो बताइए। केवट जी बोले आज राम जी इस नदी और इस नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आए हैं। ये राम जी के आने का मर्म है, मैं इसको ठीक से जान गया। मैं लाऊंगा नहीं प्रभु,